दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने से पहले एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। दोस्तों रोम देश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम अगस्तस कैसर था। ठीक है। राजा का एक खास मंत्री जिसका नाम विलियमसन था, उसे वह प्यार से विल बुलाता था। अगस्तस कैसर का है ना जो दिल था वो बहुत ही नेक दिल के लिए फेमस था वहाँ। ठीक है। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता था और सारी योजनाओं को अपने मंत्री विल को दे दिया करता था। जैसे कल तुम एक चर्च बनाओगे, अगले साल हम एक भवन का निर्माण करेंगे, अगले महीने तुम नए मजदूर लाओगे, कल तुम शाही भोज का इंतज़ाम करोगे इत्यादि। ये सब जो है इस तरह के है ना, वह मंत्री अपने राजा की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करता था। ठीक है। मंत्री जो है अपने राजा का जितने भी योजनाएं था उसका क्या करता था, क्रियान्वयन करता था। ठीक उसी तरह से यदि हम अपनी किसी योजना के बारे में बताना चाहते हैं तो उस मंत्री जिसका नाम विल था उसे दे देंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस कहानी से। तो इस कहानी से हमने मोस्टली ये सीखा कि यदि कोई व्यक्ति या हम किसी ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसे हम आने वाले समय में करेंगे या हम अपने किसी भविष्य की योजना के बारे में बताना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आइए जानते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान जो है आएगा, जाएगा, खाएगा, खाएगी, खरीदेगी, बताएगी, है ना, ये सारे जो हैं इनके क्या हैं, पहचान है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आपका विल रखेंगे, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के इसमें आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मतलब इससे क्या समझ में आया कि कोई व्यक्ति या हम किसी कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसे हम आने वाले समय में करेंगे या है ना भविष्य में किसी योजना के बारे में बताएंगे, तो इसी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। और पहचान समझ में आ गया कि आएगा, जाएगा, खाएगा, खाएगी, खरीदेगी या बताएगी। तो सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आपको फॉलो करना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूँ आपको। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है इसके अनुसार पूरे फ्यूचर टेंस में जो है हम लोग शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, इसको बंद किया जा चुका है। पहले हम लोग शैल का इस्तेमाल करते थे लेकिन अब शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे आजकल के मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं आगे। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कल मैं एक मोबाइल खरीदूँगा, कल मैं एक मोबाइल खरीदूँगा, तो क्या होगा, टुमारो आई विल बाय अ मोबाइल। कल मैं एक मोबाइल खरीदूँगा, कल मैं एक है ना गाय खरीदूँगा, टुमारो आई विल बाय अ है ना गाय का काउ। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे जो भी चीज़। कल मैं एक कार खरीदूँगा, कल तुम सिनेमा जाओगे, है ना, कल वह खाना खाएगा। तो इस तरीके मतलब जो भी चीज़ें है ना, मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है, आपका फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस है। ठीक है। चलिए अब इसका निगेटिव की बात करें हम लोग, तो सब्जेक्ट होगा, विल होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, आज वह नहीं नहाएगा। बस इसका ध्यान रखना है, इस निगेटिव में विल के साथ जो है नॉट लगा देना है आपको। ठीक है। तो जैसे आज वह नहीं नहाएगा तो क्या होगा, टुडे ही विल नॉट टेक अ बाथ। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। वह शादी नहीं करेगी, है ना, शी विल नॉट मैरी। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बोला आई विल, तो अलग अलग नहीं बोलना है, इसको एक साथ बोलना है। तो क्या बोलना है, विल और नॉट को एक साथ क्या बोलना है, वोंट, है ना, विल नॉट को क्या बोलना है, वोंट। जैसे यहाँ पे सी विल, तो इसको क्या बोलना है, सिल, है ना, सिल नॉट मैरी, सिल नॉट मैरी।
इल है ना, आइल, आई विल को क्या बोलना है, आइल, आइल, आई विल को ऐसे लिखना है, इस तरीके से बोलना है आइल, आइल नॉट गो है ना, आइल नॉट गो, या विल नॉट को वॉन्ट भी बोल लेते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी है ना, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, कब किसको मिक्स करके क्या बोलना है ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। विल नॉट को वॉन्ट बोल देते हैं, ठीक है, या आई विल को आइल बोलते हैं, सी विल को सिल बोलते हैं ना, इससे इस तरीके से आपको चीज़ों को बोलना भी है, सुधारना भी, बोलने का प्रोनाउंसिएशन जो है आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए, और कम समय में आप अलग इंप्रेशन डाल सकते दूसरे पे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव की बात करें हम लोग, तो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, फिर आपका विल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक। हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम दिल्ली कैसे जाओगे, तुम बम्बई कैसे जाओगे, तुम है ना रांची कैसे जाओगे, इस तरीके से पूछते हैं हम लोग, है ना। जैसे तुम दिल्ली कैसे जाओगे, है ना, हाउ विल यू गो टू दिल्ली, है ना, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम पूछ रहे हैं कि क्या तुम जाओगे, विल यू गो। तो इस तरीके से हम लोग यानी प्रश्न पूछने के काम में भी आता है, इंट्रोगेटिव में हम लोग इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इंट्रोनेगेटिव हमने बताया था कि सेंटेंस को 4 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक एफर्मेटिव जो मैंने बताया अभी आपको, फिर निगेटिव है ना नॉट लगा के, फिर आपका इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए, और इंट्रोनेगेटिव प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं भी, है ना। तो इसको हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं, दोनों तरीका सही है। एक तरीका है कि आप जो है सब्जेक्ट से पहले नोट लगा दीजिए, या एक सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर आपका विल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे, तो क्या विल नॉट यू गो टू दिल्ली, है ना, विल नॉट यू गो टू दिल्ली, ये भी सही है। और आप कहते हैं विल यू नॉट गो टू दिल्ली, तो ये भी तरीका आपका सही है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको आप लोग अच्छे से है ना बनाइए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, ठीक है। चलिए आज मैं कुछ आप लोगों के लिए वर्ड लाया हूँ, इस वर्ड को आप लोगों को याद रखना है। पहला है कंज्यूम लीकर, मतलब शराब पीना। टिमरस मतलब क्या है, डरपोक या डरा हुआ। ग्लूटन है ना, मतलब पेटू। पिक द पॉकेट मतलब क्या होता है, जेब काट लेना। कंट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, योगदान करना। अगला है ह्यूमरस मतलब क्या होता है, मजाकिया। ब्राइड, ब्राइड मीन्स क्या होता है, दुल्हन या वधू। जंकी मीन्स क्या होता है, नशेड़ी, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्च से भरा हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ से याद रखना है। और मॉब मतलब क्या होता है, दंगाई। तो जितने 10-10 वर्ड्स मैंने आपको बताया है, इस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए आज एक कन्वर्सेशन लाया हूँ। कन्वर्सेशन को आप लोगों को है ना 2 दोस्तों के बीच में या किसी घर में किसी के साथ है ना बैठ जाइए, 2 लोगों को है ना, आप बैठ जाएं और किसी और के साथ अपना है ना इसको कन्वर्सेशन करने का प्रयास कीजिए। और शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को बोलिए, है ना, जो भी आपके घर में है, किसी बड़े भाई को या छोटे भाई को, सिस्टर को, दीदी को, मम्मी को बैठा के है ना बोलिए कि तुम ये लाइन बोलो, हम ये लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से बोलना है। तो चलिए मैं ये बताता हूँ। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, तो ए है बी है, तो ए कह रहा है कि हाय बी, इट्स ए, है ना। हाउ आर यू कह रहा है कि बी हेलो हाय, है ना, हाय बी, इट्स ए मतलब मैं ए हूँ, है ना, तुम कैसे हो। फिर बी कह रहा है आई एम ओके, मैं अच्छा हूँ, मैं ओके हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, है ना। तो हाउ आर यू को इसको बताया था मैंने, हाउ आर यू को ऐसे में हाउ आर यू नहीं बोलना है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू बोलना है आपको। तो फिर ये कह रहा है गुड, थैंक्स, है ना, अच्छा, धन्यवाद। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। फिर बी कर रहा है कि आई एम नॉट डूइंग, है ना, आई एम नॉट डूइंग, आई एम एक साथ बोलना है ना, आम, आम मतलब आम, आम, आम इसका आम नॉट डूइंग, है ना। एनीथिंग स्पेशल, मैं ना कोई खास नहीं कर रहा हूँ, है ना। आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी, मैं जस्ट क्या अभी क्या देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। कह रहा है व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या देख रहे हो। तो इट्स जस्ट अ स्टूपिड गेम शो, है ना, यह एक बिल्कुल है ना स्टूपिड गेम शो है। फिर ये कह रहा है डू यू वांट टू गो अ मूवी, क्या तुम मूवी जाना चाहोगे। फिर भी कह रहा है या, थैंक्स, हाँ, धन्यवाद। व्हिच मूवी डू यू वांट टू वॉच, कौन सा मूवी देखना तुम चाहोगे, है ना। वेल आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना, कह रहा है कि मैं इंग्लिश जो है आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, है ना इंग्लिश। सो इट हैज़ टू बी एन हिंदी मूवी, सो इट हैज़ टू बी एन हिंदी मूवी, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं जो है हिंदी मूवी है ना देखना चाहूँगा। फिर भी कह रहा है दैट्स ओके, है ना, ठीक है, वी कैन वॉच अ हिंदी मूवी, है ना, हम लोग हिंदी मूवी देख सकते हैं। फिर ये कह रहा है ग्रेट, लेट्स मेट, है ना, चलो मिलते हैं, ठीक है। लेट्स मीट मतलब क्या हो, चलो मिलते हैं। फिर बी कह रहा है कि ओके ठीक है, वेयर कैन वी मीट, कहाँ पे मिलेंगे। फिर ये कह रहा है कि कैन वी मीट ऑन द कॉर्नर ऑफ द सिविक सेंटर, क्या हम लोग सिविक सेंटर के कॉर्नर पे मिल सकते हैं, है ना, कॉर्नर ऑफ द सिविक सेंटर। तो
कह रहा है ऑल राइट, ठीक है, व्हाट्स है ना, व्हाट टाइम डू यू वांट टू मीट, किस टाइम पे तुम वहाँ मिलोगे, है ना। ये कह रहा है लेट्स मीट एट 5 o'clock, कह रहा है कि 5 बजे मिलते हैं, आई थिंक, है ना, जहाँ तक मेरा मानना है द मूवी स्टार्ट्स एट 6, मूवी कितने बजे स्टार्ट होगी, 6 बजे। बी कह रहा है ओके सी यू एट 5, कह रहा है ठीक है मैं 5 बजे मिलता हूँ। ये कह रहा है ओके बाय, बाय। तो इस तरीके से आज का एक कन्वर्सेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर पहले नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।